हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की। प्रसंग है कर्मयोग। भगवान ने पहले तो 3 कर्म संन्यास, कर्मयोग, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, इन तीनों के विषय में उपदेश दिया। अब 5वें अध्याय के 10वें श्लोक से भगवान ने कर्मयोग के ऊपर ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान का ध्यान और भगवान के उपदेश कर्मयोग से संबंधित हैं पूरे। तो पिछले श्लोक में हम उसका पुनर्कथन कर लेते हैं। भगवान ने बताया कि मनुष्य कर्म करता है कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यह श्लोक महत्वपूर्ण है और हमने इसको जोड़ा था 18वें अध्याय के 15वें श्लोक से, जिसमें भगवान कहते हैं शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। अर्थात शरीर, वाणी और मन, इन तीन के द्वारा मनुष्य कर्म करता है। वह धर्मयुक्त हो अधर्म होता इन तीन के माध्यम से है। और 5 उसके कारण है जो भगवान ने 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताए थे। उनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे, वो कारण अलग है, ठीक है। पर होते शरीर, वाणी और मन के द्वारा है। तो आपको मैं पुनः एक बार ध्यान दिला दूं कि मन में भी जब हम किसी के प्रति बुरा भाव रखते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, मन में भी यदि किसी के लिए बुरा चाहते हैं, तो वे हमारे कर्म, भगवान जो हमारे हृदय में स्थित है, सदैव हैं, उन्हें हमारे प्रत्येक भाव का पता है। वे सब उसको लेखा जोखा कर लेते हैं। जब हम वाणी से किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी को निंदा करते हैं, किसी को अपमान करते हैं, तो वह सब भगवान लेखा जोखा कर लेते हैं। और इससे विपरीत जब हम मन में लोगों के लिए अच्छे विचार रखते हैं, शांत रहते हैं, लोगों के लिए करुणा रखते हैं, दयालु रखते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में स्वयं विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि भगवान को ऐसा हृदय, ऐसा स्थान, ऐसा मन अत्यंत प्रिय है जो करुणा से, दया से, शांति से, दूसरों के लिए सहायता से भरा हुआ हो। और भगवान को ऐसी वाणी भी अतिशय प्रिय है जो दूसरों के लिए सम्मान रखती हो, दूसरों को दिशा देने के लिए, दूसरों के कल्याण और उद्धार के लिए हो, भगवान के गीता के ज्ञान के प्रचार में हो। यह वाणी भगवान को अति उत्तम लगती है। तो वह वाणी भगवान स्वयं सुनते हैं कि मेरा शिष्य, मेरा भक्त कितना अच्छा शरीर, वाणी और मन का उपयोग कर रहा है। तो इस बात को सदैव ध्यान रखिए और अपने शरीर, वाणी और मन के ऊपर नियंत्रण बनाए रखिए। ऐसा कोई भी कर्म इन तीनों के माध्यम से मत करिए। ये मत समझ लीजिएगा कि भगवान को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। यदि आपने जिसके प्रति कहे हैं उसने नहीं सुना हो, परंतु आपके भीतर जो भगवान उपस्थित हैं वे सब कुछ जानते हैं। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं यह सर्वतः पाणिपादं ततः सर्वतोषि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह जो भगवान है, परमात्मा है, उनके सब तरफ पैर हैं, सब तरफ हाथ है, सब तरफ कान है, सब तरफ देखते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो यह अपने साथ मूर्खता मत कीजिएगा कि भगवान को या उस मनुष्य को क्या पता। आपका लेखा जोखा तो भगवान करते हैं, उनको सब कुछ पता है। सर्वतः पाणिपादं तथा सर्वतोषि शिरोमुखम, सब तरफ उनके सिर और मुख है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्व तरफ उनके कान है। सर्वमावृत्य तिष्ठति, वो सब कुछ उनके भीतर ही है, उनसे छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। आज का श्लोक 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, भगवान जो कर्मयोगी के विषय में बता रहे हैं, आज भगवान उसको तुलनात्मक बताएंगे। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है।
English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me, whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं युक्त है, प्रभुपाद ने अनुवाद दिया है भक्ति में लगा हुआ, भगवान ज्ञान और उपदेश दे रहे हैं कर्मयोग से संबंधित, तो निश्चित रूप से यह कर्मयोगी के लिए कह रहे हैं भगवान, जो कर्मयोग में लगा हुआ है उसके लिए कह रहे हैं भगवान। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, जो कर्मयोगी है वह कर्म फलम समस्त कर्मों के फल को त्यक्त्वा त्याग कर शांतिम पूर्ण शांति को आपनोति प्राप्त करता है, नैष्टिकिम, नैष्टिकिम अर्थात अचल, जो सदैव रहने वाली है, कभी कम नहीं होने वाली है, उसे नैष्टिकिम कहते हैं। दूसरी पंक्ति अयुक्त है, जो कर्मयोग में नहीं लगा हुआ है, कृष्ण भावना से रहित है, काम कारेण, कर्मफल को भोगने के कारण, काम कारेण का यहाँ पर प्रभुपाद ने यह अनुवाद किया है शब्दार्थ काम कारेण, ये दो शब्दों को जोड़ करके बनाया गया है। काम कारेण, काम अर्थात कामनाओं से, जो कामनाओं के कारण फले, फल से फले, फल में सक्त है, आसक्त है, निबद्धते वह बंधता है। तो काम कारेण शब्द का अर्थ है जो कामना के कारण, जो कर्मफल को भोगने के कारण, कामनाओं के कारण वह कर्मफल से बंधा हुआ है। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्मफल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता, जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं, वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही भगवान के नाम का मंत्र, महामंत्र श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा भगवान की नित्य सेवा। युक्त है, तो भगवान 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में पहले कहते हैं ब्रह्मण्या आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। तो जो कर्मयोगी होता है वह एक कमल पुष्प के भांति अपना कर्म संपूर्ण सदैव करता है। वह भगवान को समर्पित करते हुए समस्त कर्मों का करता है। ब्रह्मण्या आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, उसमें कर्म के फल के प्रति तथा कर्म के प्रति अहंकार, ममता, आसक्ति कुछ भी नहीं होती। इस प्रकार कर्म करता हुआ वह कभी बंधता नहीं है, और जिस प्रकार कमल का पुष्प पानी में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता, वैसे इस संसार में कर्म करके कर्मयोगी उससे बंधता नहीं है और कर्म के माध्यम से वह मुक्त हो जाता है। यह कैसे पता चला? अगले श्लोक में भगवान ने कहा था। इसके पहले वाले श्लोक में जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो जो कर्मयोगी होता है वह कर्म क्यों करता है? क्योंकि कर्म करना उसके लिए, कर्म एक माध्यम है, उसकी कर्म ही उसकी पूजा है। इस प्रकार कर्मयोग में कर्म करके वह उसके जो भी संचित कर्मफल हैं उनको बंधनों को भी काट लेता है
और नए फलों को तो उत्पन्न होंगे ही कैसे, क्योंकि वह कर्मयोग में करता है। तो कर्मयोग का प्रभाव इतना तीव्र और शीघ्र होता है कि वह जितने भी संचित कर्म फल हैं अनेकों जन्मों के, उनको भी काट देता है और नए कर्म फल उत्पन्न होते नहीं है। तो वह कर्मयोग इसलिए करता है ताकि उसके पुराने समस्त कर्म फलों के बंधन छूट जाएं, और इसलिए भी करता है कि वह नए कर्म फल के बंधन में बंधे नहीं। और कर्म इसलिए भी करता है क्योंकि कर्म करना ही उसकी स्वभाव है। वह कर्म के माध्यम से ही भगवान की पूजा करता है। वह भगवान को संसार में प्राणी मात्रा में देखता है, और इसीलिए प्राणी संसार के लिए कर्म करके वह भगवान की सेवा करता है, प्राणी मात्र की सेवा करता है। तो यह कर्मयोगी का आचरण, यह व्यवहार है। प्रभुपाद ने इसी को भक्ति के लिए परिवर्तित करके बताया है कि भक्त भक्त जो होता है वह सदैव भगवान के प्रति समर्पित रहता है, अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, अपनी समस्त, इस प्रकार वह कर्मों के बंधनों से मुक्त रहता है। और वह भक्ति भी इसीलिए करता है ताकि उसकी भगवान में उसका मन लगे, भगवान में उसकी बुद्धि लगे, और वह सदैव कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहे। तो दोनों ही कर्म के माध्यम से होते हैं। एक में भक्त भगवान के लिए करता है, और कर्मयोग में कर्मयोगी संसार रूपी भगवान की सेवा के लिए करता है। दोनों का एक ही परम धाम परम पद प्राप्त करने वाले हैं। कर्मयोगी है वो कभी कभी मेरे स्वयं के मत में मुझे ज्यादा प्रिय लगता है, क्योंकि भक्त अपने और भगवान के लिए करता है, परंतु कर्मयोगी तो अपने लिए करता ही नहीं है, वो तो संसार के लिए करता है। इसलिए मुझे कर्मयोगी के कर्म और उसके व्यवहार और उत्तम लगते हैं। खैर, जिसकी जैसी इच्छा है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, जिसका जैसा भाव हो उसे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने भगवत गीता में कर्मयोग के ऊपर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित किया है। भगवान चाहते थे कि अर्जुन अपना कर्मयोग, अपना स्वधर्म निभाए। उनका जो सामाजिक स्वधर्म है, पारिवारिक स्वधर्म है, उनका जो व्यक्तिगत स्वधर्म है, उसे वह बखूबी निभाए। और वह जो कर्म संन्यास लेने की प्रयत्न कर रहे थे अर्जुन के, वे युद्ध को त्याग करके कर्म संन्यास ले लें, उससे भगवान उन्हें अर्जुन को हटाना चाहते थे। यह श्लोक में भगवान ने दो श्रेणियों का बताया है। मनुष्य दो श्रेणी के हो सकते हैं। पहली पंक्ति में भगवान ने कर्मयोगी या भक्ति योगी के लिए कहा है कि जो कर्म के फलों को त्याग करते हैं और इस प्रकार सदैव कर्मयोग या भक्ति योग में लगे रहते हैं, वे तो एक ऐसी शांति को प्राप्त करते हैं जो कभी मिटती नहीं है, कभी कम नहीं होती और सदैव स्थिर रहती है। इसके विपरीत जो मनुष्य कर्मयोग या भक्ति योग में आचरण नहीं करते हैं, उनका क्या होता है, उसके लिए भगवान दूसरी पंक्ति में कहते हैं, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो जो अयुक्त होते हैं, जो कर्मयोग में भक्ति योग में नहीं लगते हैं, वे कामना से प्रेरित होकर के सदैव कामना के कर्म के फलों के लिए कर्म करते हैं, और इसीलिए वे बंधते हैं। तो बंधने का कारण क्या बताया है, क्योंकि कर्म के फल के प्रति उनकी आसक्ति होती है, और यही उनके बंधन के, कर्म बंधन का कारण बनता है। इस श्लोक में भगवान ने यह एकदम स्पष्ट बता दिया है। इस श्लोक को हम दो और श्लोकों के साथ में जोड़ करके अध्ययन करेंगे, तो इसका संबंध और अर्थ हमें और अच्छे से प्रमाणित हो जाएगा हमारे लिए। दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में भगवान कहते हैं, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कर्मणा फल हेतव। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो कहने का अर्थ है, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा या कर्मयोग के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कंजूस हैं, कृपण हैं। तो दूरेण ही अवरम कर्म, ऐसे कर्म जो स्वयं के लिए किए जाते हैं, कर्म के फलों के प्रति आसक्त होकर किए जाते हैं, उनसे दूर रहो और सदैव बुद्धि योग में स्थिर रहो। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धि योग की शरण को स्वीकार करो। जो फल के हेतु काम करते हैं वे कंजूस है। कैसे कंजूस होते हैं, क्योंकि वे केवल स्वयं के लिए करते हैं। जो कर्म के फल से कामना से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, वे कामना तो किसी दूसरे के लिए तो करेंगे नहीं, दूसरे के लिए करते तो वह कर्मयोग हो जाता।
तो वे स्वयं के लिए करेंगे। इसीलिए भगवान ने जो स्वयं की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, स्वयं की इंद्रियों की तृप्ति की पूर्ति करने के लिए, स्वयं के ऐश्वर्य और सुख की वृद्धि करने के लिए, मान और अपनी पद को वृद्धि करने के लिए जो मनुष्य कर्म करते हैं, उनके कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं, उन्हें भगवान ने कंजूस कहा है, क्योंकि वे जो कुछ भी करना चाहते हैं वे स्वयं के लिए करना चाहते हैं। और उसके विपरीत जो बुद्धि योग में स्थित हैं, अर्थात कर्मयोग में स्थित हैं, वे दूसरों के लिए कर्म करते हैं, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए अपना सामर्थ्य, संपत्ति, बुद्धि, मन, वाणी सब कुछ उसमें लगा देते हैं। शरीर, वांग, मनोभिर्यत, इन तीनों को लगा देते हैं उनकी सहायता, सेवा और उद्धार के लिए। इस प्रकार कर्म करते हुए वे कर्म के फलों से बंधते नहीं है। तो इस श्लोक में भी भगवान ने दोनों का बताया है। जिस प्रकार भगवान ने 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में 2 प्रकार की श्रेणियों के कर्म बता दिए थे, एक कर्मयोग में और एक बिना कर्मयोग में। जब मनुष्य कर्म करता है तो वह कर्म के फलों में बनता है। यहाँ पर भी भगवान ने इस श्लोक में दोनों प्रकार बताए हैं। जो मनुष्य भक्ति के द्वारा या कर्मों के द्वारा कर्म करता है, उसमें स्थित होकर के वह कभी कर्म के फलों से बंधता नहीं है, और जो कर्म के फलों में आसक्त होकर करता है वह कंजूस है और वह उससे बंध जाता है। यहाँ पर भी भगवान ने 2 श्रेणी के कर्मों के प्रति ज्ञान दिया है। इसको हम एक और श्लोक से जोड़ेंगे जो है 18वें अध्याय का। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं? अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागी नाम प्रत्यय न तो सन्यासी नाम क्वचित। भवत्यो अत्यागी नाम प्रत्यय न तो सन्यासी नाम क्वचित। 3 प्रकार के कर्म के फल होते हैं। अनिष्टम, जो इष्ट नहीं है वैसा। इष्टम, जो इष्ट है अर्थात जो प्रिय है। अनिष्टम अर्थात जो प्रिय नहीं है। मिश्रम, दोनों के बीच का, न प्रिय और न अप्रिय, उन दोनों के मध्य का। इस 3 प्रकार के त्रिविधम कर्मण फलम, कर्म के ये 3 प्रकार के फल होते हैं। या तो कर्म का फल हमें प्रिय होगा या अप्रिय होगा, या न अप्रिय और न अप्रिय, दोनों के मध्य का होगा। भगवान ने पहली पंक्ति में यह बताया कि ये 3 प्रकार के कर्म के फल होते हैं। तो यदि हम कर्मयोग में स्थित होकर के करेंगे या हम कर्मयोग में स्थित होकर के नहीं करेंगे, जिस प्रकार 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कह रहे थे, तो ये 2 अध्याय में अंतर है 12वां श्लोक 18वें अध्याय का, और वहां पर है 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। उसमें भी भगवान यही कह रहे थे। अब क्या कहते हैं दूसरी पंक्ति में? भवत्य भवती अत्यागी नाम प्रत्यय, जो मनुष्य कर्म के फलों को त्यागता नहीं है उसको यह मिलते हैं। परंतु तू सन्यासी नाम क्वचित, परंतु जो कर्म के फलों को से संन्यास ले लेता है अर्थात उनमें आसक्त नहीं होता, उन्हें यह नहीं प्राप्त होते। यही भगवान वहां पर 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी बता रहे हैं हमें। क्या कहते हैं भगवान? भगवान 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो जो कर्मयोगी है, ये कर्म के फल तो उसके लिए उनके लिए भी उत्पन्न होंगे। अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम च, ये 3 प्रकार के कर्मयोगी भी जो कर्म करेंगे उनसे ये 3 प्रकार के कोई एक प्रकार का कर्म का फल उत्पन्न होगा ही। भगवान ने क्या कहा था हमें 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में? सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरी वाव्रताः। हम जो भी कर्म करेंगे उससे कुछ न कुछ दोष अर्थात कर्म के फल तो उत्पन्न होने निश्चित ही है, परंतु ये कर्म के फल कर्म योगी को या भक्ति योगी को नहीं बांध पाते, क्योंकि उनकी कर्म के फलों में कोई आसक्ति नहीं होती, कोई स्पृहा नहीं होती, न वो उनसे लिप्त रहते हैं। इसके कारण कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं, इसलिए वे कर्म के बंधन उन्हें बांध ही नहीं पाते। इसके विपरीत जो कर्म के फलों में आसक्त रहते हैं, भवती अत्यागी नाम प्रत्यय, जो कर्म के फलों का त्याग नहीं कर पाते, उन्हें ये कर्म के फल बांध लेते हैं। अयुक्त काम कारेण, क्योंकि उनमें कामना होती है, फल के प्रति कामना होती है,
कामना होने के कारण वे फल में, उन फलों में सामर्थ्य आ जाता है मनुष्य को अपने बंधनों में बांधने का। यदि कामना नहीं हो फल के प्रति, तो उन फलों में बस सामर्थ्य नहीं आएगा कि वह मनुष्य को कर्म के बंधनों में बांध सके। तो अपना यदि आप भला चाहते हैं, हित चाहते हैं, तो अपने कर्म के फलों के प्रति अनासक्त हो जाइए। क्योंकि यदि कर्म के फलों के प्रति आपकी आसक्ति रहेगी, संग रहेगा कि ये कर्म के फल प्राप्त मुझे हो गए तो मेरा यह लाभ हो जाएगा, यह प्रिय मिल जाएगा, यह सुख मिल जाएगा, यह आनंद मिल जाएगा, तो उन कर्म के फलों में वह सामर्थ्य आ जाएगा कि वे आपको बांध लेंगे आपके कर्म के बंधनों में। यदि आप नहीं चाहते कि उन कर्म के फलों में वह सामर्थ्य आए, तो क्या करना है, आपको कर्म के फलों में अनासक्त हो जाना है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना है। कुछ कामना नहीं करनी है, काम कारेण, कामनाएं नहीं करनी है कि यह फल मिलना चाहिए, यह फल प्राप्त होना चाहिए, यह फल प्राप्त होने के लिए मैं कर्म कर रहा हूं या कर रही हूं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जब ऐसा भाव नहीं होगा तो आप त्यागी होंगे, सन्यासी होंगे, कर्म के फलों के सन्यासी होंगे। कर्म को सन्यास नहीं लेना है, कर्म के फलों से सन्यास लेना है। अर्जुन क्या करना चाह रहे थे? अर्जुन युद्ध से ही सन्यास लेना चाह रहे थे। भगवान उन्हें कहते हैं युद्ध से सन्यास मत लो, कर्म के फलों से सन्यास लो। हमें अपने सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत स्वधर्म को सदैव करना चाहिए, उनसे सन्यास नहीं लेना है। वे जब हम सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कर्म करते हैं, स्वधर्म करते हैं, तो उनके फलों से हमें संन्यास लेना है। उन उन कर्मों को करते समय, स्वधर्म को करते समय, फल के जो फल प्राप्त होने हैं उनमें कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कोई स्पृहा नहीं होनी चाहिए, उनसे हम लिप्त नहीं होने चाहिए। हमारी उनमें कोई इच्छा वृत्ति, कामना वृत्ति नहीं होनी चाहिए। जब यह नहीं होगा तो उन कर्म के फलों में वह सामर्थ्य भी नहीं होगा कि वह हमें कर्म के बंधनों में बांध सकेंगे। तो यह श्लोक इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम, तीन प्रकार के फल हर कर्म से उत्पन्न होने ही हैं, कोई भी नहीं रोक सकता है इन्हें। और ये देवी देवताओं को भी लागू पड़ते हैं। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं आगे, न तदस्ति पृथिव्यां च दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम यदेभिस्स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस श्लोक में देवी देवताओं के लोक में भी ऐसा कोई नहीं है जो प्रकृति के इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं हो या इनसे छूटा हुआ हो। न तदस्ति, न तदस्ति नहीं है ऐसा, न तदस्ति पृथिव्यां वा, पृथ्वी पर, दिवि देवेषु वा पुनः, या देवी देवताओं के लोक में भी, सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम, जो प्रकृति के इन तीनों गुणों से मुक्त है। सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यद्यभिस्स्यात् त्रिभिर्गुणैः, इन प्रकृति के तीनों गुणों से जो मुक्त है। और जब तक तीनों गुण रहेंगे तो कर्म के फल के प्रति आसक्ति रहेगी, आसक्ति रहेगी तो कर्म के फलों में वह सामर्थ्य आ जाएगा कि वे हमें बंधनों में बांध देंगे। तो मनुष्य को क्या करना है, साधक को क्या करना है कि वह कर्मयोग, भक्ति योग का माध्यम चुने, कर्म के फलों के प्रति अपनी आसक्ति, अपनी कामनाएं, उनको संग, यह सबको त्याग करके कर्म करे, अपने भक्ति कर्म करे, अपने कर्मयोग के निमित्त कर्म करे। इस प्रकार करता हुआ वह अपने पहले के बंधनों को भी काट लेगा, तोड़ लेगा, उनसे मुक्त हो जाएगा और नए बंधन उत्पन्न हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वह फल के प्रति अनासक्त होकर के कर्म कर रहा है। तो फल में वह सामर्थ्य नहीं होगा कि वह उन्हें बांध सके। फल में, कर्म के फलों में वह सामर्थ्य तभी आता है जब हमारी कर्म के फलों के प्रति कोई स्पृहा, कोई, हम उससे लिप्त रहते हैं, हमारी कोई इच्छा रहती है, कामनाएं रहती है, आसक्ति रहती है, तभी वे कर्म के फलों में वह सामर्थ्य आता है कि वह हमें बांध सके। इस श्लोक को हमने दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में भी देखा। भगवान ने दो प्रकार का बताया था, बुद्धि योग, एक जो बुद्धि योग में लगे हैं और दूसरे जो बुद्धि योग में नहीं लगे हैं, उन्हें भगवान ने कंजूस कहा था क्योंकि वे केवल स्वयं के लिए करते हैं। और यहाँ पर भी भगवान ने बताया कि जो कर्म के फलों को त्याग नहीं पाते, उनमें आसक्त रहते हैं, वे उनसे बंधते हैं, और जो कर्म के फलों को त्याग देते हैं, उनमें अनासक्त रहते हैं, वे उन्हें बांध नहीं पाते, वे उन्हें
प्रभावित नहीं कर पाते। यह समझ करके हम इनको पूरा पुनः आ जाते हैं हमारे 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में। जो युक्त है, जो कर्मयोगी है, जो भक्ति योगी है, वह कर्म के फलों को त्याग करके क्या पाता है? ऐसी शांति पाता है जो सदैव स्थिर रहने वाली है, कभी कम नहीं होने वाली है और परम शांति है। परंतु जो कर्म के फलों के प्रति आसक्त है, कामनाएं हैं उसकी कर्म के फलों के प्रति, वह उसमें उसकी स्पृहा है, वह लिप्त है उनसे कि ये फल मुझे प्राप्त होने चाहिए और उस हेतु से वह कर्म करता है, अपने संग के आसक्ति होकर के कर्म करता है, तो वे फल उसे बांध लेते हैं। उन फलों में वह सामर्थ्य आ जाता है कि वे उन्हें बांध लेते हैं। फल तो उत्पन्न होंगे ही, वे भले प्रिय हो, अप्रिय हो या अप्रिय और प्रिय के मध्य के हो, उन तीनों में ही वह सामर्थ्य आ जाता है कि वह उस कर्ता को कर्म के फलों में बांध लेते हैं। वह कर्ता बंध जाता है कर्म के बंधनों में, मुक्त नहीं हो पाता, अपने बंधनों को और बढ़ाता जाता है। हम मनुष्य इसी प्रकार की भूल करते रहते हैं। हम अपने मोह में सदैव ऐसे ही कर्म करते रहते हैं आजीवन, कि हमारे कर्म के फलों के प्रति हमारी आसक्ति रहती है, कर्म के फलों में हमारी स्पृहा रहती है, हम लिप्त रहते हैं उन्हीं से, यह प्राप्त हो जाए इसी निमित्त हम कर्म करते हैं। और इस प्रकार करते करते हम हमारे कर्म के बंधनों को बढ़ाते जाते हैं। अज्ञानवश, मोहवश हम यह जान ही नहीं पाते कि यह जो जिस प्रकार से हम कर्म कर रहे हैं उससे मेरे बंधन और बढ़ रहे हैं। भगवत गीता ही वह शास्त्र है जो इस प्रकार का शुद्ध, सरल और हमें ज्ञान देती है कि इस प्रकार कर्म नहीं करना है, कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होकर के उन्हें करना है, ताकि कर्म के फल हमें बांध नहीं पाए और हम परम शांति, जो सदैव की शांति है, जो कभी कम नहीं होती, उस परम पद, परम शांति को प्राप्त कर पाए, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाए। अब जीवन भर हमने जिस प्रकार कर्म किए हैं उनको परिवर्तित करने का समय आ गया है, वह ज्ञान आ गया है। भगवत गीता का में भगवान बारंबार यही कह रहे हैं कि हमें कर्मयोग में स्थिर होकर के कर्म करने हैं, कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होकर के कर्म करने हैं। हमने जीवन भर हमारी गठरी बना ली है, जिसे भगवान कहते हैं पाप की गठरी। कबीर के और इनके दोहों में आते हैं संतों के, कि पाप की गठरी हम अपनी बढ़ाते जाते हैं। इस गठरी से अगर यदि हमें छुटकारा पाना है तो हमें कर्मयोग और भक्ति योग का आश्रय लेना होगा। कर्म के फलों में पूर्णतया, ऐसा नहीं है कि कभी कर ली और कभी नहीं, पूर्णतया 100% अनासक्ति होनी ही पड़ेगी। यही एक माध्यम है कर्म के फलों से मुक्त होने का, कर्म के बंधनों को काट करके भगवान की परम पद, परम शांति और धाम को प्राप्त करने का। यह आपके ऊपर है कि आप में कितनी दृढ़ता है। हमें दृढ़ता चाहिए, धैर्य चाहिए इन बिना आसक्त हुए कर्म को करने के लिए, क्योंकि जीवन भर हम कर्म के फलों में आसक्त होकर के करते आए हैं। तो आज हमें अपने आप को परिवर्तन करने के लिए दृढ़ता और धैर्य की आवश्यकता है कि हम कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होकर के कर्म को कर सकें। अपने अंदर दृढ़ता, धैर्य को जगाइए, संशय को स्थान मत दीजिए। जो आज तक सीखा है उसे अनवाइंड अर्थात उसे दुरुस्त अर्थात उसे सही करने का समय आ गया है। कर्म को सही तरीके से, सही माध्यम से करने का समय आ गया है। भगवान भी इसी प्रकार कर्म करते हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर्न स बध्यते। मैं कर्म में कोई स्पृहा नहीं रखता हूँ, न मैं कर्म में लिप्त रहता हूँ। जो मुझे इस प्रकार जानते हैं वे भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधते, वे भी कर्म के फलों के प्रति आसक्त नहीं होते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। इस प्रकार मेरे कर्म करने के अनासक्त के भाव को जान करके जो मुक्त होना चाहते थे, वे उन मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार अनासक्त होकर के आचरण किया। हे अर्जुन, तुम भी उन मुमुक्षुओं और मेरा अनुसरण करते हुए अनासक्त हो करके अपने सामाजिक स्वधर्म का, पारिवारिक स्वधर्म का, व्यक्तिगत स्वधर्म का पालन करो। कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होकर के कर्मयोग में स्थित होकर के युद्ध करो, कर्म करो।
तुम्हें कर्म के फंदल बांध नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।